हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के एक एक क्वेश्चन और उसके हर एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे जाकर भी देख लेना। दोस्तों, स्वागत है और शुरू करते हैं आप सभी के अपने चैनल स्टडी आर्ट्स में। तो देखते हैं क्या कहता है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 के हमसे क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर नंबर को एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम प्राइम 140 किस किस की टेबल में आता है, तो ये हमने पहले क्लास में भी बहुत बार कर रखा है, आज इसमें भी करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 140। इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। पहले लिखते हैं ये, फिर बनाते हैं लाइन, फिर बनाते हैं ऐसे। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में 0 है तो इसका मतलब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, तो अब इसमें बहुत काम आते हैं हमारे रूल्स। लास्ट में 0 है, अब 2 के टेबल में, जब हम 2 के टेबल में लास्ट क्या क्या वो है पहचान करने के लिए 0 2 4 6 8, जिसके वंस प्लेस पे लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आएगा तो 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो देखते हैं, इसमें भी 0 है तो ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 0 ऐसे तो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें भी लास्ट में 0 है, फिर दोबारा हम 2 से करेंगे। 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है। अब हमने पता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से जरूर जाएगा। अब देखिए 5 7 जा 35। अब 7 देखते हैं किससे आता है। हमें पता है 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 1 जा 7। तो ये हमारे कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हम इसे आंसर कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोला है, 156। इसका हम करते हैं एलसीएम, या इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 6 है तो किससे जाएगा, जब 0 2 4 6 8 हो तो किससे जाता है, 2 से। लास्ट में 6 है तो किससे जाएगा, 2 से। 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16। अब लास्ट में 8 है तो किससे जाएगा, वेरी गुड, 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए लास्ट में ना 5 है ना 0 है। अब रूल 3 का डिविजिबल क्या होता है, कितने भी नंबर हो उनको प्लस करके देख लेते हैं। अगर प्लस करके वो 3 के मल्टीप्लाई में आता है, डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो 3 से पूरा नंबर जाएगा। 9 + 3 कितना होता है, 12। 12 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है भैया, तो ये इसका मतलब 39 भी 3 से जाएगा ही जाएगा। अब करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब है 13। 13 क्या है, यस इट इज अ प्राइम नंबर, तो क्या लिखेंगे, 13 1 जा 13। इसको आंसर कैसे लिखेंगे, 156 इज इक्वल टू 2, ये लिखना है हमें फैक्टर्स, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम करते हैं थर्ड हमसे क्या कह रहा है, 3825। 3825 तो कैसे करेंगे, आप पहले से लिख लेते हैं और अब इसका दोबारा लाइन खींचते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसका मतलब आंख बंद करके ये 5 से जाएगा। तो देखते हैं, 5 7 जा 35, 36 37 33 आ गया। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, कितना आया, 765। अब भी इसके लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 6 क्या 2 5 2 बच गए, 5 5 जा 25 25 26, 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए ना लास्ट में 0 2 4 6 8 है ना 5 है, अब 3 है। अब 3 का रूल क्या, डिविजन क्या होता है, पहले इन सबको प्लस करके देखते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, हाँ भैया आता है, तो इसका मतलब ये 153 3 से जाएगा ही जाएगा। तो देखते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 आ गया। अब दोबारा देखते हैं,
5 + 1 6, 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। अब पूरा 51 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, अब बचा 2, 3 7 जा 21। अब 17 क्या प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ 1 से जाते हैं और सिर्फ अपनी टेबल से खुद जाते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर जो अपनी 1 से भी जाए, अपनी टेबल से भी जाए और किसी और नंबर से भी जाए, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको आंसर कैसे लिखेंगे, 3825। क्या होगा इसका, 5 3 5 3 17। इसका ये हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, 7429। आगे करते हैं 7429। तो फोर्थ क्या है, 7429। एक बार चेक कर लेते हैं कभी हम क्वेश्चंस में गलती सही है। अब ऐसा करेंगे दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन। आओ फिर करते हैं। लास्ट में क्या है, 9 है, तो एक प्लस करके देखते हैं कितना आता है। 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 4 19 20 21 22। अब ये 22, तो क्या होगा, सॉरी गाइज ये फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट छूट गया, वो हम करते हैं अभी। अब देखिए 7429 किससे जाएगा, ना भैया ये 1 से, वो ना ये 2 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 3 से जाएगा। अब 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा, अब देखते हैं, ना 6 से जाएगा, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10, ना 11, ना 12, ना 13। ये जाएगा 14 15 16, ये जाएगा 17 से। तो देखते हैं 17 से देखते हैं कितना आता है। तो हम एक बार पहले से डिवाइड कर लेते हैं, किससे, 17 से। अब देखो 17 × 17, 7 × 2 कितना होता है, 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। मतलब कहीं ना कहीं इससे जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 68। 14 में से अगर 8 कटेगा कितना माइनस होगा, 6, और ये 0 यहाँ उतर जाएगा, 62 उतर जाएगा। अब किससे, 3 से लिख देंगे 3। कितना होगा 3, 51। 2 में से कटेगा 1 बचेगा, 1 बचा, 119। और 119 किससे जाएगा, देखते हैं। 17 को अगर हमने 7 से करा, 7 7 से 49, 7 से 8 99, 119। ये पूरा किससे जाएगा, 437 से। तो यहाँ लिखेंगे 17 437। अब 437 किससे जाएगा, 7 ना, ये 17 8, ये जाएगा 19 से, तो यहाँ लिखेंगे 19 से। अब देखते हैं किससे जाता है, 437 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 19 से। देखते हैं क्या होता है। 19 2 जा कितना होता है, 38। करते हैं 13 में से अगर 8 कटे कितना आएगा, 5, 57। अब देखते हैं 19, अब 19 3 जा 57, मतलब ये किससे जाएगा, 23 से। अब ये तुम्हें पता है 23 नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये लिख देंगे 23 1 जा 23। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सारा हमारा रफ वर्क है। अब एक पार्ट और रह गया फोर्थ, वो क्या है, 38, वो क्या है हमारा 5005 ये है। अब हम 500, सॉरी गाइज वो आपका टाइम वेस्ट करा, ये वाला करेंगे हम 5005 का। लास्ट में क्या है 5, कोई नहीं, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा, 11 से, 11 9 जा 99, एक 11 जा 1। अब 91 किससे जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से, ना 6, ना 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 तो प्राइम नंबर होता है, ये तो हमें पता ही है। इसे लिखेंगे कैसे, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया 1 का आंसर। 1 का आंसर हर हम पार्ट्स कर लिए हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है समझते हैं।
फाइंड निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मेथड। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जो जीरो भी हो और पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, मतलब -1 0 +1 -2 0 +2, दे ऑल आर इंटीजर्स। एंड वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इन दो का अगर हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, उन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करा, गुणा करा, तो बराबर आएगा किससे? इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई से। तो देखते हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले इन तीनों पार्ट्स के। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, हमने एचसीएफ निकालना सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम चाहे उसमें ये भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमने एचसीएफ सीखा था, उससे हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। एलसीएम से हमने दोबारा प्राइम फैक्टर से करना पड़ेगा, फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एचसीएफ भी प्राइम फैक्टर से निकालें, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और इससे हमारे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकलाएंगे एक बार भी प्राइम फैक्टर्स करके। तो कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन लिखते हैं 26 एंड 91। क्या कह रहा है? पहले इसका 26 का हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 इज अ प्राइम नंबर। अब 91 किससे जाएगा? 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, निकल गया। अब कैसे लिखेंगे? पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। कितने आए? 2 × 13। 91 का कैसे लिखेंगे? 7 × 13। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बचपन में हमने निकाला था। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, इनमें से जो कॉमन है दोनों में से वो हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो सॉरी 13 इसमें है और 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 13। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या होगा? जो हमारा कॉमन है उसको लिखेंगे एक बार। कॉमन क्या है? 13, और जितने नंबर बचे हैं उनको वैसे लिख देंगे। 2 बचा है, लिख दिया। 7 बचा है, लिख दिया। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, तो 13 × 14 करना है। तो करते हैं 14 × 13, बात बराबर है। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, 42 आया। 4 1 जा 4, 1 1 जा 2, 8। कितना आंसर आया? 182। अब देखिए हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बिल्कुल आपको एज इट इज एग्जाम में करना है, अपने क्लास वर्क में करना है, अपने घर में प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? जो इज इक्वल टू से पहले वाला हो, और इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड वाला बोलेंगे आरएचएस। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना है भैया? 13 है। एचसीएफ कितना है हमारा? ये हमारा एचसीएफ हो गया, और ये कितना है? 182। अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे। आओ देखते हैं इंटू कितना आता है। 182 × 13, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 3 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 4 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 3 2। कितना आंसर है? 2366। कितना आया? 2366। हमारा आरएचएस क्या है? आरएचएस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लिख दो आरएचएस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या क्या नंबर्स है? 26 × 91। अब इसे देखते हैं 26 × 91 करके। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, इंटू 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 5 6 8 9 10 13। कितना आंसर आया? 2366। अरे वाह, ये तो हमारा एलसीएम एचसीएफ बराबर आया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। मतलब ये हमारा रफ वर्क हो गया।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट इनटू करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना हम किसी दो क्वेश्चंस के जो नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब इसका निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है दोबारा। कैसे करेंगे, आंसर पहले 510 का वो निकाल लो, लास्ट में 0 है तो 2 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है। तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 10, लास्ट में 2 है, 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 5 1 है, 3 से क्या, 3 की डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या होता है कि जितने भी नंबर को प्लस कर लो 5 + 1 6, 6 का 3 के टेबल में आता है, हाँ भैया आता है, तो कर दो। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 इज अ प्राइम नंबर, लिख दिया। अब 92 देखते हैं। 92 लास्ट में 2 है तो करो, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इज अ प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 510 के पहले फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 × 2 × 3 × 17। 92 के कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 23। अब देखते हैं जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं, 2 इसमें है, इसमें है, तो 2 भी आ गया, इंटू 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो और 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस कितना आंसर होगा, एचसीएफ 2। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है सिर्फ उसे एक बार लिखेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक कॉमन है वो लिख गया। अब हमें इनका इंटू करना है। अब 10th क्लास में इंटू करना तो आपको आता ही है, करते हैं। 5 2 10 30, 32 या 60, 60 हो गया। अब 60 को अगर हम 17 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 6 7 जा 42, 6 7 9 10, कितना होगा 1020। 102 को अगर 23 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2366। ठीक है, समझ में आया। एलसीएम कितना है हमारा, इतना। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का हमने प्रोडक्ट करा तो क्या बराबर आएगा, किससे, उन दो नंबर से। तो देखते हैं, करते हैं वेरीफाई। क्या करेंगे वेरीफाई, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलएचएस लिखेंगे पहले। एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले लिखेंगे दोबारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है एग्जाम में। एलसीएम कितना है हमारा, 2366 इंटू एचसीएफ कितना है, 2। अब इसको इंटू करके देखते हैं। 6 12 1 कैरी, 6 12 13 1 कैरी, 6 7, कितना आंसर आया। तो देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा आएगा 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे 2 3 4 6 0। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 2 3 4 6 0। अब इसको हम इंटू करेंगे 2 से, तो कितना आंसर आएगा, देख लेते हैं एक बार। 2 3 4 6 इंटू 2, 6 12 1 कैरी 48 9 6, कितना आंसर आया, 46920। अब हम करेंगे RHS, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन कौन से प्रोडक्ट नंबर है, 510 इंटू 92। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 51 इंटू 92, 0 हम बाद में लगा लेंगे। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 9, 5 9 जा 45, 9 6, कितना आंसर आया, 4692 और 0 इसका। तो देखिए, सिंस LHS जो है बराबर है RHS के, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,
336 and 94, 336 and 94। इसको आप कैसे करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर 94 का करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है। जब निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, एलएचएस प्रूफ करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। फिर आरएचएस कैसे करेंगे, आरएचएस में दोनों नंबर इन दोनों का इनटू करेंगे, बराबर ही आएगा। ये तो अब डेफिनेटली श्योर हो गए हम, ठीक है। तो अगर बराबर आया फिर हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन आप खुद करिए। अगर तब भी इस क्वेश्चन करने में भी आपको कोई डाउट आया तो कमेंट्स में जरूर पूछे, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड निकालना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ किसका, इन चीजों का क्या यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। तो देखते हैं कैसे। आंसर नंबर फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इसका निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम 12 का निकालते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 15 का देखते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 21 का देखते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखो 12 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 2 3। 15 के लिख लेते हैं 3 इंटू 5। 21 के लिख लेते हैं 3 इंटू 7। अब जो कॉमन होगा तीनों में वो हमारा हो जाएगा HCF। क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 3, और कोई कॉमन नहीं है। अब हम निकालेंगे LCM। जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और बाकी सबको एज इट इज उतार देंगे। अब इनका में गुणा करना है, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 7 6 42। तो कितना आ गया, 420 आंसर। तो मतलब इसका हमने निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 17 23 एंड 29। तो 17 का निकालते हैं। 17 तो हमें पता है कि ये हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 बन जा 17। अब 23 देखते हैं। 23 क्या है हमारा, वो हमारा प्राइम नंबर है ना, वो सिर्फ अपने से और अपने टेबल से जाता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं 29, लास्ट में क्या है 9, 29। ये भी हमारा क्या है, प्राइम प्राइम नंबर। तो क्या होगा, 29 बन जा 29। अब इसका क्या करेंगे, कॉमन। पहले हम इसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 17 इंटू 1। 23 का कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 1। 29 का 29 इंटू 1। अब देखते हैं, अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, 1 1 1। तो एचसीएफ कितना होगा, 1। एलसीएम क्या होगा, सिर्फ कॉमन को एक बार लिखना है और बाकी सबको एज इट इज उतारना है। चलो लिखते, अब हमें इन तीनों का इंटू करना है। तो अब करते हैं, 17 इंटू 23, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 3 1, 5 6 7 8 9, 3 9 1। 3 9 1 को अगर हम 29 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35। अब निकाल, अब 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 3 2 6 7। कितना आंसर आया, 8 9 13 से आता था 10 11। कितना आंसर आया, 11339। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 8 9 एंड 25। देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है हमसे, 8 9 एंड 25। अब 8 का निकाल लो फैक्टर्स। लास्ट में 8 है तो किससे जाएगा, 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 किससे जाएगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 किससे जाएगा, लास्ट में 5 है
किससे जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्या लिखेंगे इन सबके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या, इन तीनों के कॉमन, ना 2 कॉमन, कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है 1, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का मल्टीप्लाई। तो पहले लिख लेते हैं, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इतना का आंसर 8 आया, 3 3 जा 9, 5 5 25, 8 9 जा 72। अब 72 को और 25 से इंटू करते कितना आएगा, 5 2 10, 1 कैरी, 7 5 35, 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 0 10, 4 5 7 8, कितना आंसर आया 1800। तो एलसीएम कितना है हमारा 1800। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स के आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है। गिवन दैट, गिवन दे रखा है हमें, एचसीएफ दे रखा है इन दो नंबर का 9 है, और फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम करना है किसका, इन दो नंबर का। ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे, आंसर 4। पहले गिवन क्या है, एचसीएफ गिवन है, कितना है 9, हमें क्या निकालना है एलसीएम। 2 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 306 एंड 657। एक हमें वो पता है स्टेटमेंट क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम पता नहीं तो उसे एलसीएम ही लिखते हैं। 2 नंबर क्या है, एक है 306, एक 657। यहाँ इंटू है तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ एलसीएम, ये ऐसे लिख देते हैं इंटू, अब यहाँ क्या होगा डिवाइड, क्या जाएगा 9। अब ये डिवाइड करते हैं तो देखो ये 9 ये 3, तो किससे जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें इंटू करना है 34 इंटू 657। आओ रफ में करके देखते हैं, इंटू 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 2 कैरी। अब 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 कैरी। अब कितना आया 7 8 9 10 13, 1 कैरी 12। कितना आंसर आया 22338, इंटू करके कितना है 22338। ये हमारा क्या है एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम, किसका एलसीएम आया 306, 657 इज इक्वल टू 22338। ये हो गया, ये हमें स्टेटमेंट अब हमें याद होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको प्रूफ भी कर रखा है कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हमारा इससे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। चेक, हमें एक बार चेक करना है वेदर, क्या चेक करना है, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि 6 की पावर जो n है वो हमेशा एंड किस में होगा, लास्ट में 0 जरूर आएगा डिजिट में। और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो स्टार्ट होता है 1 से खत्म कहाँ पे होता है इन्फिनिटी तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। अब वैसे अब इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 6 1 कितना आएगा, अगर हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट करी तो 6 1 जा 6, लास्ट में 0 तो आया नहीं। अब जो n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, 6 6 जा 36, इसमें भी 0 नहीं आया। तो मतलब ये आंसर ये इसमें हमें नो लिखना है, ऐसे नो नहीं लिख सकते। अब हमें इसको लिख करके दिखाना है एग्जाम में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं, इफ एनी नंबर एंड्स
with the digit 0, it should be divisible, by 10। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो लास्ट में डिजिट 0 पे एंड होगा वो हमेशा 10 से जरूर जाएगा। जैसे 50 10 से जरूर जाता है, 60 10 से जाएगा, 110 10 से जाएगा। मतलब जिसमें लास्ट में 0 हो वो 10 से जरूर जाएगा। अब लिखते हैं इन अदर वर्ड्स, it will also be divisible, by 2 and 5। मतलब अगर इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिखे तो जो कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा ही जाएगा। कैसे पता मुझे? एज 10 को कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अब नेक्स्ट लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो हमें पता ही है, हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ऑफ 6n का करते हैं। अब 6 कब आता है? 2 इंटू 3, n हमारा ऊपर है। n क्या है? डिनोट करता है नेचुरल नंबर। अब क्या लिखते हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व करा? दैट कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। देखो 10 में तो 2 इंटू 5 आ रहा है, 6n में लेकिन 2 इंटू 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। वही मैंने लिखा है। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि 5 जो है नहीं आ रहा किसमें? 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में। हम लिखेंगे हैंस। अब लिखेंगे हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n जो है विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब कोई चाहे हम n की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 15 रखे, 7 रखे, 9 रखे, 55 रखे, कितनी भी रखे, 6n कभी भी डिवाइड नहीं होगा 5 से। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये हमें सब बताना था लिख के। मतलब जब वो 5 कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा तो उसका मतलब वो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, लेकिन 6 5 से नहीं जाता। तो इसलिए 6n की कोई भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये हमें क्वेश्चन में करना था। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। इसको क्वेश्चन को 1-2 बार कर लीजिए। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? समझते हैं। एक्सप्लेन करना है वाई। ये कोई हमें नंबर दे रखा है और ये कोई नंबर दे रखा है। दे आर कॉम्पोजिट नंबर। पहले हम समझते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो 1 से और अपने टेबल से और किसी और के टेबल से भी जाए। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है भैया? प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने टेबल से और 1 से जाता है वो प्राइम होता है। और कॉम्पोजिट जो अपने नंबर से, किसी और के नंबर से और 1 से सबसे जाए वो होगा कंपोजिट नंबर। तो हमें इसे प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। तो देखो कैसे करते हैं। देखिए एक बार हम समझ लेते हैं कैसे। नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जितने भी अभी तक डिस्कवर हुए हैं नंबर्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के नंबर होते हैं। एक प्राइम नंबर होते हैं, दूसरे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और या फिर सिर्फ
अपने ओनली इटसेल्फ या फिर अपने ही टेबल से हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स अदर देन, कोई भी फैक्टर्स हो अदर देन किससे? 1 से एंड खुद से, इटसेल्फ, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ये समझने के लिए था। अब हम कैसे लिखते हैं? पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। नाउ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 13 प्लस 1, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78। अब देखिए 78 को हम और किस में लिख सकते हैं? 13 के टेबल में 7 का 13 के लिखना क्या है? 13 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि दो 13 रहेंगे। 13 5 जा 65, लेकिन 13 6 जा 78, तो क्या लिखेंगे? 13 इंटू, अब 72 हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 6। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा 6 एंड 13, इस फैक्टर्स है अदर देन 1 से, और अपने टेबल से भी दो फैक्टर्स आ रहे हैं 6 और 13। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसे लिखेंगे कैसे हो? देखिए द गिवन एक्सप्रेशन हैज, इसके जो एक्सप्रेशन है इसके 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, मतलब 6 और 13 भी इसके फैक्टर्स है अदर देन किससे? 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो देयरफॉर ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है हमारा? पहले से लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इन प्लस 5। कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए, 5 कॉमन निकल रहा है। अब दोबारा लिख लीजिए 7 6 5 लिख चुके, 4 3 2 1 प्लस 1। अब इसे थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए। 5 इंटू 7 6 42 is 42 इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1 इंटू 5 इंटू, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 42 इंटू 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 6 9 10, कितना आंसर आया? 1008 प्लस 1। अब 108 कितना होगा? 1009। अब देखिए 1009 क्या है हमारा? ये हमारा, इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लिखेंगे कैसे? 1009 कैन नॉट बी फर्दर, कैन नॉट बी फैक्टराइज, पहले फैक्टराइज लिखेंगे, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, कैन नॉट बी फर्दर। तो क्या लिखेंगे अब? Therefore the given expression has 5 and 1009 as its factor and other than 1 and नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे लिखना है। तो इसके फैक्टर्स है ना दो, अपने 1 के और उसके अपने फैक्टर से अलावा, तो क्या होगा? देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसका मतलब ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अगर हमारा फैक्टर्स नहीं आते तो वो प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये हमारा फैक्टर आ रहा है तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिट नंबर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर दो तरह के होते हैं, दो कौन कौन से? चाहे प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ डिवाइड होता है अपने से और 1 से। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स ज्यादा होते हैं।
किस किस से, 1 से और अपने नंबर इटसेल्फ से, वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन। यस, बच्चे भी एग्जाम में इसे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, अब मुझसे नहीं आता। कोई नहीं, इसको अब हम करेंगे बहुत इजी तरीके से। देखते हैं, पहले जब भी क्वेश्चन आए उसको 2 बार ढंग से पढ़े, समझे हमसे क्या कहना चाहता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमने कुछ और दे रखा होता है और हम जल्दबाजी में कुछ और कर लेते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, देखिए कोई सर्कुलर पाथ है अक्रॉस अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड के वहां पे पाथ है। सोनिया, कोई लड़की होगी, क्या कोई लड़की का नाम क्या था, सोनिया। वो कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट। किस चीज के लिए, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है, वो जहां से स्टार्ट करती है तो 18 मिनट लगाती है पूरा राउंड कंप्लीट होने में। वाइल एक बच्चा और है, वो है रवि। रवि कितने देर लगाता है, 12 मिनट। वो 12 मिनट में पूरा राउंड लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब रवि ने भी इस बार यहां से शुरू करा और सोनिया ने भी यहां से शुरू करा, सेम जगह से और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में करा उन्होंने। तो हमें बताना है कि कितने मिनट्स में वो दोबारा मिलेंगे एक पॉइंट पे, मतलब हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट में वो दोबारा मिलेंगे, कहीं पे जाके मिलेंगे ना, सेम कहाँ मिलेंगे। तो अब देखो मिलेंगे कहाँ पे, एक ही टाइम होगा, मतलब एक चीज, चाहे वो सोनिया चाहे 16 मिनट हो, चाहे रवि ने 10 मिनट में कर दिया हो, लेकिन वो मिलेंगे तो एक ही टाइम पे, एक ही जगह मिलेंगे, और जा भी एक साथ ही रहे सेम डायरेक्शन में, तो मिलेंगे एक टाइम में। तो कैसे करेंगे इसे, लिखेंगे कैसे इसे, देखिए द टोटल टाइम टेकन फॉर completing this 1 round of circular path, 1 round of circular path will be the, क्या होगा, LCM, yes, will be the LCM of time taken by, कौन कौन थे, सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली। पहले बता देते हैं हमें कि हमें क्वेश्चन में समझ तो आ गया कि हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखते हैं, दैट इज एलसीएम लेना है किस किस का, ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो एलसीएम कैसे लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 18 का निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 का निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 18 का निकाल लेते हैं, 2, अब इसको लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स। 12 का निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन वो है उसे एक बार लिखेंगे, और कॉमन क्या है, 2, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इनको एक जगह एक बार लिख देते हैं, और जो बचे हुए इनको 2 बार, इनको एज इट इज लिखेंगे। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ये हमारा एलसीएम आया। आंसर क्या होगा, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द starting point आफ्टर, कितने मिनट में मिलेंगे वो, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे वो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है।
अगर आपको इसमें 3 बच्चे दे रखे होते तब भी हम इसका एलसीएम ही निकालते, क्योंकि तीनों बच्चे भागेंगे तो एक जगह मिलेंगे, एक ही टाइम पे मिलेंगे, तो उसका भी हमें एलसीएम निकालना है। तो अब हमने कर ली पूरी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको जैसी वीडियो और देखनी है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो या कोई चैप्टर समझना हो पहले, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछे। मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।